जंतर मंतर पर कल छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से नरेटिव को एक्सप्लेन करने की एक मुहिम चल रही है कल रात से। एक वर्ग कहता है कि छात्र नहीं थे, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता थे, छात्रों के भेष में आए, मूवमेंट को हाईजैक करा, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, लाठीचार्ज पुलिस को मजबूरन करना पड़ा। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, छात्र थे, पुलिस आई, जबरदस्ती करी, बदसलूकी हुई, लाठीचार्ज हुआ, माहौल खराब हुआ, समस्या हुई। सच्चाई क्या है आज सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन्स में कैप्चर्ड है। इसका एनालिसिस होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फॉल्ट किसकी थी। पर रूट क्वेश्चन यहाँ पर अलग है। रूट क्वेश्चन ये है कि छात्र प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे, क्योंकि एक रियलिटी है। रियलिटी ये है कि नीट का पेपर लीक का जो मुद्दा है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, गलत है। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लीक हुआ है। लीक होने के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं, इसके ऊपर कोई जानकारी कभी मिली नहीं, शायद मिलेगी भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जनता के अंदर जो आक्रोश था एक नीट के पेपर को लेकर, इसके साथ साथ देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसको लेकर, ये सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वॉल्व के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो सेफ्टी वॉल्व और आउटलेट यहाँ पर कल देखने को डेफिनेटली मिला और पिछले लगभग एक महीने से दिख रहा है। पर मेरा सवाल यहाँ पर कुछ दूसरा है। मेरा सवाल दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला, आज अगर आपको, मेरे को, किसी व्यक्ति को भी, किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को जंतर मंतर जैसी जगह पर प्रोटेस्ट करना हो तो जाहिर सी बात है कि पुलिस से परमिशन लेना पहले अवश्य होता है। और एक फैक्ट, अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी से बात करते हैं, और मैंने की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप भी करके देखिएगा, अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी मिले तो आप पूछ के सिर्फ ये देखिएगा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन कितने दिनों में पुलिस देती है। एवरेज 10 से 15 दिन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ पॉलिटिकल बैकिंग है, तो हो सकता है 3 से 5 दिन। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि एक व्यक्ति बॉस्टन से उठ के एक ट्विटर पे ट्वीट करता है कि मैं दिल्ली आऊँगा, आकर यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करूँगा, और दिल्ली पुलिस उसको परमिशन एकदम से हाथ में पकड़ा देती है। प्रोजेक्ट क्या है? कुछ सोच के समझिए, कुछ कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है। खैर, उसके बाद कल दूसरी चीज़ देखिए। कल कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता, समाजवादी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के नेता भी वहाँ पर देखने को कल और आज दोनों जगह पर मिले। सरप्राइजिंग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे पेरेंट्स को बोलते हुए कि अपने बच्चों को बोलिए कि सड़कों पर उतर के आक्रोश करें। अरविंद केजरीवाल, आपके बच्चे भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की उम्र के हैं, उनको आप पीछे सेफगार्ड चंडीगढ़ में करके क्यों आए? उनको भी लेकर आते ना प्रोटेस्ट करने के लिए, और उनको सबसे आगे खड़े करके बोलते कि मेरे बच्चे इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, इनके साथ जुड़िए। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता भी उतरे, लेकिन सबने अपने अपने बच्चों को नहीं उतारा, क्योंकि इनके बच्चे सबके सेव्ड रहते हैं। आधे से ज़्यादा हमारे मंत्रिमंडल में बैठे हुए मंत्रियों के बच्चे अमेरिका में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। मरता कौन है? आप, आपके बच्चे, हम जैसे लोग। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी सेटिंगें हर जगह कर रखी हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस पूरे मसले को जिस प्रकार से यहाँ पर शेप दी जा रही है वो गलत है। देश के अंदर एक आक्रोश है। पहला आक्रोश का कारण है नीट का पेपर बार बार लीक होना। दूसरा आक्रोश बेरोजगारी, क्योंकि आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप पब्लिक सर्विसेज के डेटा को ऑब्जर्व करें, वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हो या राज्य सेवा के जो आयोग हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ें, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, और मेरी आपसे आग्रह है पढ़िए उनको, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व ये करेंगे कि उन रिपोर्ट्स में ये बात दर्ज है, और ये आपको एक बेसिक इंटरनेट की रिसर्च पे भी मिल जाएगा, कि कैसे हाईली क्वालिफाइड लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारियां देश में करके ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियां कर रहे हैं। देश संकट में है इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बजाय डिस्कशन किस डायरेक्शन में हो रही है पता नहीं। सरप्राइजिंग बात यह है, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, नीट के पेपर लीक का जो मुद्दा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन
इस पॉइंट पर नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगो, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके होते हुए पेपर लीक हुआ, रेजिग्नेशन मांगो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह कल को अगर कोई दूसरा मंत्री आता है, क्या गारंटी है कि वो दूसरा मंत्री जो आएगा उसके टाइम पर पेपर लीक नहीं होगा? कोई गारंटी है आपके पास? ये गारंटी नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि आप मुद्दे को नहीं समझ रहे। मुद्दा यहाँ पर नीट का पेपर लीक होना है और नीट के पेपर को कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है। आज तक, माफ़ कीजिएगा, इस देश में बड़े अपने आप को कहने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं। मैं तो अपने आप को कभी कोई इंटेलेक्चुअल ना कहता हूँ ना कभी मानता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन जो अपने आप को टीवी डिबेट्स और यहाँ पर यूट्यूब जैसे माध्यमों पर आके वीडियोस बना के कहते हैं हम तो इंटेलेक्चुअल हैं, मैंने उनसे आज तक एक पॉइंट पे डिबेट होते हुए, और अगर आपको मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट में वो वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब आपसे ज़्यादा देखता हूँ और अखबार आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ और किताबें तो खैर आपको दिख ही रही हैं। मैंने आज तक एक पॉइंट पे डिबेट होते हुए नहीं देखा पिछले लगभग 5 सालों में कि इस देश में नीट का पेपर कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को ही क्यों बनाया गया। आपने कभी ये डिबेट सुना कि नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को क्रिएट करने वाली कौन सी कमेटी थी? उस कमेटी के मेंबर कौन थे? उन कमेटी के मेंबरों का क्या इंटरेस्ट था? उन कमेटी के मेंबरों के कौन से दोस्त थे? उन दोस्तों ने किस प्रकार से, क्या कोई प्रभाव एनटीए वाली कमेटी में एनटीए को बनाने के लिए डाला या नहीं डाला? क्योंकि ये आज की प्रक्रिया नहीं है, इस देश में पिछले 70 साल से यही चल रहा है। क्योंकि पिछले 70 साल से, मैंने जब अपनी यूपीएससी की तैयारी करी थी तो हमारे टाइम पर 2 ऑप्शनल होते थे, और मेरा एक ऑप्शनल था लोक प्रशासन, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसमें एक प्रसिद्ध ऑथर थे एसआर महेश्वरी। आज भी मुझे याद है, उनकी 4 किताबें इसके पीछे कहीं पड़ी होंगी। एसआर महेश्वरी किताब में हमेशा लिखा करते थे कि भारत के अंदर जो कमेटीज़ बनती हैं, उन कमेटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के तहत यदि कोई बॉडी बने तो उस बॉडी में वो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले प्राइमेसी पे रखते हैं। और उन्होंने पिछले 70 सालों की एक लिस्ट बना के दी थी कि देखिए ये संगठन, ये कमेटी बनी, ये कमेटी में ये लोग थे, ये लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी, ये रिकमेंडेशन से ये बॉडी बनी, और ये एक बैकडोर एंट्री का रूट क्रिएट हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप आज धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लो, आप आज कुछ भी कर लो, क्वेश्चन सारा तब तक एड्रेस नहीं होगा और कोई गारंटी ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक डिबेट आप इस पॉइंट पर नहीं करेंगे कि आज एनटीए के अंदर क्या रिफॉर्म्स किए जाए। और सिर्फ एनटीए नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हो, राज्यों के अंदर चाहे वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन हों, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो जो आज की डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक अजीब प्रकार की परिस्थिति आपके सामने है। एक व्यक्ति जिसका नाम अभिजीत दीपके था, जिसने पेरेंट्स और उनके बच्चों को कल सामने रख कर लाठी खाने के लिए छोड़ दिया, वो बंदा खुद गायब हो गया। उसको एक भी बार कहीं पर भी प्रोटेस्ट के टाइम पर नहीं देखा गया। सरप्राइजिंग बात है, जनता को उकसाकर, जनता के आक्रोश का फायदा उठाकर आप सीन से गायब हो गए और आज सुबह आके आप स्टेटमेंट दे रहे हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कि शायद मैं आपके साथ खड़ा हो जाता। सर, एक समझने की चीज़ करिए, जनता को इतना मूर्ख मत समझिए। प्रोजेक्ट हम भी समझते हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, फाइलें सबकी खुलती हैं, समय समय की बात है। लेकिन चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जनता का जो ये आक्रोश, खास करके नीट की परीक्षा को लेकर जो हुआ और ये जो चल रहा है मामला, जब तक इस पॉइंट पर चर्चा नहीं होगी कि एनटीए जैसी अथॉरिटी को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, किस प्रकार से उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं और रिफॉर्म्स के तहत उस बॉडी को कैसे यहाँ पर और बेटर किया जाए, तब तक एक चीज़ तय है कि यहाँ पर लॉन्ग रन में इन प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता इस मामले में आपकी क्या राय है, लेकिन मेरी राय सर्टनली ये है। धन्यवाद।